और आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं देहरादून। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मेजर ढोंडियाल का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचा है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं सीढ़ी से थोड़ा उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें आप देश रहे हैं खंडूरी जी किस तरह से बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। देश भर में गुस्सा है और जब इस तरह से हमारे जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचते हैं, उनके घर पहुंचते हैं, तो यकीन मानिए घर वालों के साथ साथ आसपास मौजूद सभी लोगों की आंखें नम होती हैं। आज एक बार फिर से वही तस्वीरें हमारे सामने हैं। कल भी इसी तरह से तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से पुलवामा के हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों के पार्थिव शरीर किस तरह से उनके घर पहुंचे, किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी गई, किस तरह से नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये देहरादून की तस्वीरें हैं। शहीद विभूति ढोंडियाल, आखिरी विदाई उन्हें यहां पर दी जा रही है। पुलवामा में हुए हमले में शहीद विभूति ढोंडियाल का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा है। कल जो पुलवामा में मुठभेड़ हुई, इसी में शहीद हुए थे मेजर ढोंडियाल और अब ये तस्वीरें उनकी आखिरी विदाई की। प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब बातों का वक्त निकल चुका है, अब वक्त कार्रवाई का है। और यही पूरा देश भी आज मांग कर रहा है, पूरा देश भी आज उसी गुस्से में है। प्रधानमंत्री भी उस बात को बार बार दोहरा चुके हैं। सिर्फ देहरादून नहीं, देश के अलग अलग शहरों से, गांवों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग सड़कों पर कैंडल मार्च कर रहे हैं, जहां पर लोग मांग कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त एक बार फिर से आ चुका है। लेकिन उस बीच ये तस्वीरें हमें याद दिला रही हैं कि किस तरह से हमारे वीर जवान हर वक्त हर पल हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। कल पुलवामा में जो मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश के खूंखार आतंकी मारे गए, जिसमें बताया गया कि वो विदेशी आतंकी जिन्होंने पुलवामा अटैक के लिए पूरी प्लानिंग की थी, रणनीति बनाई थी, ट्रेनिंग दी थी, विस्फोटक मुहैया कराए थे, उन्हें ढेर करने में हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारे सेना के जवानों ने कामयाबी हासिल की। लेकिन इस कामयाबी की कीमत भी हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल चुका रहे हैं, हमारे वीर जवान, ताकि हम सुरक्षित रह सके, इसलिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री अब साफ कर चुके हैं कि बस अब यह और नहीं होगा, हमारे जवानों को ऐसे कुर्बानी और अब नहीं देनी होगी। लेकिन इस बीच देहरादून की ये तस्वीरें एक बार फिर से सभी की आंखों को नम कर रही हैं। कल पुलवामा में जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें घर के भीतर छिपे आतंकी लगातार हमारे जवानों पर फायरिंग कर रहे थे, आखिरकार उस इमारत को उड़ा दिया गया, आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन कई घंटों तक जब यह मुठभेड़ चलती रही, इस मुठभेड़ में हमारे जवान भी शहीद हुए। मेजर विभूति ढोंडियाल, जिनका पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा है, सेना के बड़े अधिकारियों के साथ साथ उनके परिवार वाले, और साथ ही एक तरह से जन सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए। उनकी तस्वीरों के साथ यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें देहरादून की हैं। मेजर विभूति ढोंडियाल को अंतिम विदाई दी जाती। पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ में मेजर विभूति ढोंडियाल का पार्थिव शरीर सोमवार रात ही उनके आवास पहुंचा। सेना के जवानों के कंधे पर तिरंगे से लिपटे ताबूत में घर पहुंचे बेटे को देखकर परिजन बिलख पड़े। सुबह भी कुछ इसी तरह का सन्नाटा पसरा था और फिर जब पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचता है तो सभी गमगीन हो जाते हैं। यहां मौजूद लोग भी अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोक पा रहे हैं। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की यहां पर भारी भीड़ लगी हुई है। शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल, आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया
पार्थिव शरीर को सैन्य अस्पताल में और फिर उनके आवास पर लाया गया। तिरंगे में लिपटा हुआ शव देखकर परिजन भी अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक पाए। के परिवार में उनकी बहन, उनकी पत्नी, जिनके लिए आज मुश्किल की घड़ी है, लेकिन पूरा देश आज उनके साथ खड़ा हुआ। ये विश्वास दिला रहा है कि उनकी ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस बात को प्रधानमंत्री बार बार दोहरा चुके हैं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना गुस्सा इस वक्त लोगों के दिलों में है, वही आज सरकार और प्रधानमंत्री भी महसूस कर रहे हैं। और तभी पुलवामा में हुए हमले के बाद जब भी किसी कार्यक्रम में, जनसभा में प्रधानमंत्री मंच पर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब बातों का वक्त निकल चुका है, कार्यवाही का वक्त है और सेना को, सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई कि वो तय करें कि पुलवामा में हुए हमले का बदला कैसे लेना है, कहां लेना है। समय, वक्त और तरीका भी उन्हें चुनने की छूट दी गई है। भारत इससे पहले भी कभी चुप नहीं बैठा। जब जब भारत को किसी ने छेड़ा है तो भारत ने उसे छोड़ा नहीं। शहीद विभूति ढोंडियाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें। 14 फरवरी को अटैक के बाद 18 को एक बार फिर से आतंकी और हमारे सुरक्षा बल के वीर जवान आमने सामने हुए थे। मिल रहा है। हेलो देहरादून में इस वक्त हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन इस बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मेजर ढोंडियाल को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, ये तस्वीरें एक बार फिर से सभी की आंखें नम कर रही हैं। कल सवेरे भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, मेजर चित्रेश बिष्ट की अंतिम विदाई की, और आज शहीद विभूति ढोंडियाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। देहरादून की ये तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पिंगलीना में सेना का आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ था कल, और इसी में मेजर ढोंडियाल शहीद हुए। उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले मेजर ढोंडियाल, जिनका पार्थिव शरीर इस वक्त देहरादून में
उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। 55 राष्ट्रीय राइफल में वो तैनात थे। बताया यह जा रहा है कि एनकाउंटर के दौरान आतंकियों को वो घेरे हुए थे। लगातार कई घंटों तक गोलीबारी दोनों तरफ से होती रही और उसी दौरान वो शहीद हुए। देहरादून में उनके आवास पर कल रात उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। तिरंगे में लिपटे हुए पार्थिव शरीर को देखकर परिवार के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी में आंसुओं को रोक पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन आज पूरा देश ये विश्वास दिलाना चाहता है कि शहीदों के परिवारों के साथ हम सब खड़े हैं।